हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एक और पैराजंबल के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से आप पैराजंबल को ट्रिक्स की मदद से, कुछ बेसिक गाइडलाइंस की मदद से आप 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि बैंकिंग एग्जाम में और दूसरे जो इंश्योरेंस एग्जाम्स होते हैं उन सभी में पैराजंबल आवश्यक रूप से आता है और काफ़ी ट्रिकी पैराजंबल आता है। तो इसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इन ट्रिक्स को। तो देखिए, पैराजंबल में आपकी तीन चीज़ें टेस्ट होती हैं। एक होती है आपकी लॉजिकल रीजनिंग, और एक होता है आपका कॉम्प्रिहेंशन, और एक होता है वोकेबलरी। ये तीन चीज़ें आपकी टेस्ट होती हैं पैराजंबल में। लेकिन इसमें सबसे ऊपर अगर मैं रखूँगा तो वो रखूँगा लॉजिकल रीजनिंग को। यदि लॉजिकल रीजनिंग आप अप्लाई करते हैं तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, भले ही आपको पैराग्राफ वो समझ में ना आए और वोकेबलरी आपकी उतनी स्ट्रांग नहीं हो। तो पैराजंबल को सॉल्व करने के लिए लॉजिकल रीजनिंग और लॉजिकल अप्रोच लगाना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वो अभी मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये वीडियो हिंदी में रहेगा और ये पार्ट 2 है। इसका एक पार्ट 1 भी मैंने अपलोड किया है इसी चैनल पर, वो भी आप देख लें। तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से पैराजंबल को या सेंटेंस अरेंजमेंट को सॉल्व किया जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। यहाँ पर ये एक मॉक टेस्ट सीरीज़ आप ले सकते हैं। ये इसको सिलेक्शन के लिए डिज़ाइन किया गया है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो, और सिलेक्शन हो भी रहा है, सक्सेस मिल रही है। जैसे अभी SBI क्लर्क में काफ़ी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, और IBPS PO में भी काफ़ी स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं मॉक टेस्ट की मदद से। तो इसको आप लें। और ये इंडिविजुअल पैक इसका 399 रुपीज़ का है, जिसमें करीब 80+ टेस्ट हैं, 80 से भी ज़्यादा ही होंगे उसमें टेस्ट। और सारे सब्जेक्ट इसमें आपके कवर होंगे, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश एंड कंप्यूटर। टॉपिक वाइज टेस्ट भी हैं इसमें। बाईलिंगुअल है ये, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, और 1 साल के लिए वैलिड है। और लेटेस्ट पैटर्न के इसमें क्वेश्चंस भी होंगे, क्योंकि इसको अपडेट किया जाता है। लेकिन यदि आपकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है और आपकी प्रिपरेशन उतनी मजबूत नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये कॉम्बो पैक लेने के लिए। इसमें 181 टेस्ट हैं। तो 181 टेस्ट जब आप रियल टेस्ट देंगे 181, तो बहुत ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और सफलता की संभावना आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस पैक को आप लें 699 का, और 181 इसमें टेस्ट है, इसके थ्रू आप प्रैक्टिस करें। लर्निंग वीडियोस मेरे आप यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं, करीब 300 के आसपास वीडियो हैं। तो वो आप सारे देख लें अलग अलग प्लेलिस्ट में जाके, तो उससे भी बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। प्लस आप ये मॉक टेस्ट सीरीज से अपना असेसमेंट करें कि कितना स्टैंड कर रहे हैं, कितना कट ऑफ आपका आ पा रहा है। तो उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये है गोल्डन ट्रिक्स टू सॉल्व एनी ट्रिकी पैराजंबल इन 2 मिनट्स। ठीक है, तो इसमें ये ट्रिक्स या गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी होंगी किसी भी पैराजंबल को सॉल्व करने के लिए। जैसे इसमें फर्स्ट गाइडलाइन है, फर्स्ट ए नाउन विल कम देन अ प्रोनाउन विल कम। कोई भी पैराग्राफ में पहले नाउन आएगी, उसके बाद प्रोनाउन आएगा। जैसे ही, शी, इट, आपका दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो आएंगे वर्ड, ये आपके बाद वाले सेंटेंस में आएंगे, क्योंकि वो नाउन को रिप्लेस करेंगे। अ पैराग्राफ डज नॉट नॉर्मली स्टार्ट विद ए प्रोनाउन लाइक ही, शी, इट, दैट, दीज, दिस। ठीक है, कोई भी सेंटेंस जो है वो नॉर्मली प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, ये है आपका फर्स्ट गाइडलाइन। सेकंड देखें आप, फर्स्ट प्रॉपर नाउन विल कम देन कॉमन नाउन। पहले यदि 2 नाउन दी हैं तो पहले आप प्रॉपर नाउन रखें, ये एक लॉजिकल रीजनिंग है। और उसके बाद आप कॉमन नाउन रखें। जैसे दिल्ली है, बॉम्बे है, तो पहले रखें। सिटी है, कंट्री है, इसको बाद में रखें। ठीक है। पैराग्राफ शुड नॉट स्टार्ट विद कनेक्टर लाइक देयरफॉर, हाउएवर, बट। ये बिल्कुल सही है कि कोई भी पैराग्राफ इन कनेक्टर से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि कनेक्टर का काम होता है 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट करना। तो पैराग्राफ कनेक्टर से, इन कनेक्टर से स्टार्ट नहीं होगा। तो ये ट्रिक्स आपके काम में आएंगी एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है। 4 देखते हैं, द वर्ड ऑल्सो एंड टू इंप्लाइज एक्सटेंशन ऑफ द प्रीवियस सेंटेंस। यदि किसी सेंटेंस में आपको ऑल्सो लगा हुआ है या टू लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये सेंटेंस प्रीवियस सेंटेंस का एक्सटेंशन है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस जो है ऑल्सो या टू वाला, ये फर्स्ट सेंटेंस आपका नहीं हो सकता। 5th देखते हैं, एज ए रिजल्ट, अंटिल नाउ, एट लास्ट शुड कम आफ्टर द प्रीवियस एक्शन सेंटेंस। मतलब ये जो फ्रेजेस हैं ये बाद में आएंगे, ये नॉर्मली शुरू में नहीं आते। एज ए रिजल्ट, अंटिल नाउ, एट लास्ट। ठीक है। ओपनिंग सेंटेंस को आपको पता लगाना है। ओपनिंग सेंटेंस का पता आप ऐसे लगा सकते हैं कि बाकी जो सेंटेंसेस हैं,
जो फर्स्ट सेंटेंस आपके नहीं हो सकते उनको आप एलिमिनेट करके फर्स्ट सेंटेंस तक आप पहुंच सकते हैं। जो ओपनिंग सेंटेंस है, ठीक है, उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए बाकी सेंटेंसेस को। और नॉर्मली जो ओपनिंग सेंटेंस होता है, टाइटल सेंटेंस, वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है। तो ये भी एक गाइडलाइन है, इसको भी आप ध्यान रखें। गाइडलाइन नंबर 7 जो मैंडेटरी पेयर का फंडामेंटल है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंडेटरी पेयर का मतलब ये है कि दो सेंटेंस यदि आपस में जुड़ रहे हैं तो या तो वो क्लोजली रिलेटेड हैं या उनमें कोई रेफरेंस वर्ड है, कॉमन रेफरेंस वर्ड है जो दोनों ही सेंटेंसेस में है। तो उसके थ्रू, उस कॉमन रेफरेंस वर्ड के थ्रू एक मैंडेटरी पेयर बन सकता है, या ग्रामेटिकल लिंक के थ्रू एक मैंडेटरी पेयर बन सकता है आपका। और 8 में देखते हैं, अप्लाई लॉजिकल रीजनिंग एंड कॉमन सेंस अप्रोच। ये कॉमन सेंस अप्रोच ये भी आपको लगाना है, ठीक है, आपको अप्लाई करना है। तो इसके थ्रू, इन ट्रिक्स को आप अप्लाई करेंगे तो पैराजंबल को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इनको आप ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस सेट के थ्रू, मॉक टेस्ट सीरीज़ के थ्रू डेफिनेटली सफलता आपको मिलेगी। तो चलिए आप शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसे ये है, ये आपका पोस्ट पेमेंट का जो एग्ज़ाम है और बैंकिंग की जो एग्ज़ाम है, इंश्योरेंस सेक्टर की जो एग्ज़ाम है, उनमें इसी तरीके का ट्रिकी पैराजंबल आएगा जिसमें 7 स्टेटमेंट हैं। नॉर्मली 5 या 6 होते हैं, कभी कभी 5 भी दे देते हैं, कभी कभी 6 दे देते हैं इसमें, लेकिन जी तक हैं, 7 हैं इसमें, ए बी सी डी, 4 5 6 और 7, टोटल 7 सेंटेंस हैं। और ये सारे सेंटेंस मिक्सड अप हैं। इनको आपको एक ऑर्डर में रखना है ताकि एक मीनिंगफुल पैराग्राफ आप बना सकें। और आपने करेक्टली इसको किया तो आपके 5 नंबर इसमें सही हो जाएंगे। 5 नंबर आप स्कोर इसमें कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस में देखिए, जैसे ये है, इसको आप फर्स्ट, आपका जो टास्क है वो टास्क ये है कि आप एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस को फाइंड करें और एक ओपनिंग सेंटेंस का पता लगाएं। तो मैं सेंटेंस पढ़ता हूं, ब्यूरोक्रेट्स आर इन एग्रीमेंट दैट गेटिंग दिस। देखिए, अगर आप ध्यान से आप पढ़ेंगे इसको तो इसमें दिस आ गया। दिस का मतलब है कि ये प्रोनाउन इसमें आ गया, तो फर्स्ट सेंटेंस ये नहीं बनेगा, ठीक है। अनटिल नाउ, इसमें एक फ्रेज आ गया। इस तरह के सेंटेंस से पैराग्राफ स्टार्ट नहीं होता। इसमें देखिए टू आ गया, ठीक है, मैंने अभी बताया है आपको कि टू और ऑल्सो जिसमें आते हैं वो फर्स्ट सेंटेंस नहीं बनेगा। तो डायरेक्टली आपने विद इन सेकेंड्स ये आपने 3 सेंटेंस आपने एलिमिनेट कर दिए। अब ये देखिए, ए रेडिकल सजेशन फ्रॉम ए प्रोफेसर ऑफ IIM बेंगलोर इज टू ब्राइब ऑफिशियल फॉर इंफॉर्मेशन। ये सेंटेंस इंडिपेंडेंट तो है, टाइटल सेंटेंस बन सकता है ये, लेकिन ये सेंटेंस कुछ ऐसा लग रहा है कि एक्सटेंशन जैसा लग रहा है। एक्सटेंशन जैसा इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें ब्राइब ऑफिशियल्स की बात कर रहे हैं कि हम ऑफिशियल्स को ब्राइब देकर उनसे इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं, लेकिन कौन सी इंफॉर्मेशन हम निकलवा सकते हैं ये इसमें नहीं बताया गया है। तो ये सेंटेंस आपका किसी प्रीवियस सेंटेंस का एक्सटेंशन लग रहा है, तो इसलिए इसको अभी छोड़ता हूं मैं। अब देखिए ये सेंटेंस, देखिए ई वाला, अकॉर्डिंग टू ए रीसेंट एस्टीमेट बाय द बैंक, इंडियंस हैव स्टैश्ड अवे $151 बिलियन अब्रॉड। मतलब एक एस्टीमेट आया है, एक रिपोर्ट आया है, इसके अकॉर्डिंग इंडियन ने इतना सारा धन, काला धन बाहर अपना जमा करके रखा हुआ है। स्टैश्ड अवे का मतलब जमा करके रखा हुआ है। तो ये सेंटेंस आपका, क्योंकि इसमें एक कंक्लूजन बता रहे हैं कि ऐसा हुआ है, एक स्टेटमेंट है, ये इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, तो डेफिनेटली ये वाला सेंटेंस आपका ओपनिंग सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। इसको अभी मैं आपको बताता हूं कि कौन सा सेंटेंस ओपनिंग होगा। और देखिए लाइक जर्मनी, इसमें एक कंट्री का भी नाम है और एक फ्रेज आ रहा है इसमें शुरुआत में। तो नॉर्मली इस तरह के सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस नहीं होते, इसमें भी फ्रेज आ रहा है, तो ये सारे सेंटेंस आपके फर्स्ट सेंटेंस नहीं होंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस आपका ये वाला ही होगा इसमें, ठीक है। तो मैं यहां पर इसको लिख लेता हूं, अकॉर्डिंग टू ए रीसेंट एस्टीमेट बाय द बैंक, इंडियंस हैव स्टैश्ड अवे $151 to $181 बिलियन अब्रॉड। तो ये हो गया आपका फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ए रीसेंट एस्टीमेट बाय द बैंक, इंडियंस हैव स्टैश्ड अवे $151 to $181 अब्रॉड। इतना धन इंडियंस ने बाहर जमा करके रखा हुआ है। स्टैश्ड अवे का मतलब होता है जमा करके रखना। तो कंक्लूजन मैंने ये निकाला कि फर्स्ट सेंटेंस आपका ई होगा। ई मतलब आपका ओपनिंग सेंटेंस होगा। ये मैंने कैसे निकाला कि बाकी जो सेंटेंस हैं जो लॉजिकली फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकते, उनको मैंने एलिमिनेट कर दिया और फर्स्ट सेंटेंस तक मैं पहुंच गया। अब इसके बाद इस वाले सेंटेंस से आपको बाकी सेंटेंस को कोरिलेट किस तरीके से करना है, तो इसमें आपको एक रेफरेंस वर्ड देखना पड़ेगा, ठीक है। और रेफरेंस वर्ड के थ्रू आपको एक मैंडेटरी पेयर बनाना पड़ेगा जो इस सेंटेंस के बाद आएगा। तो इसमें देखिए क्या बात हो रही है, अकॉर्डिंग टू ए रीसेंट एस्टीमेट बाय द बैंक,
इंडियंस हैव स्टैश्ड अवे, कि इंडियंस ने इतना सारा काला धन बाहर जमा करके रखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें रेफरेंस वर्ड क्या हो सकता है। अब देखिए ये वाला सेंटेंस यदि आप पढ़ें, ए वाला सेंटेंस, ब्यूरोक्रेट्स आर इन एग्रीमेंट दैट गेटिंग दिस वेल्थ बैक होम इज ए फॉर्मिडेबल टास्क। मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अपने प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, वो इस बात पे सहमत हैं कि इस वेल्थ को वहां से लाना एक फॉर्मिडेबल टास्क है, एक बड़ा टास्क है, वो लोग ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो प्रीवियस सेंटेंस में हम क्या बोल रहे हैं कि इतना इतना सारा जो धन है वो वहां पर जमा हुआ है, और यहां पर हम बोल रहे हैं कि दिस वेल्थ। ठीक है, ये दिस जो है, ये जो प्रोनाउन है, ये जो जमा पैसा है वहां पर उसके लिए यूज हुआ है। पहले वाले सेंटेंस में हमने नाउन यूज किया है कि इतना सारा धन, 151 बिलियन डॉलर, और उसके बाद दूसरे सेंटेंस में हमने दिस वेल्थ बोला है। तो कौन सा वाला वेल्थ? ठीक है, तो उसको ये सेंटेंस रिप्लेस कर रहा है, ये वेल्थ जो है इस अमाउंट को रिप्लेस कर रही है। तो ए का एक मैंडेटरी पेयर आपका बन गया, मतलब ई और ए का एक मैंडेटरी पेयर बन गया। इसमें रेफरेंस वर्ड क्या था? इसमें रेफरेंस वर्ड था आपका, इसमें हम बात कर रहे हैं बिलियन अब्रॉड की, मतलब इतना पैसे की, मतलब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इसमें भी हम पैसे की बात कर रहे हैं और इसमें भी हम पैसे की बात कर रहे हैं, धन की जो जमा है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पर एक लॉजिकल रीजनिंग बन रही है इसकी। ठीक है, तो उस बेसिस पर इसका एक मैंडेटरी पेयर यहां पर बन गया, ई और ए। अब इसके बाद देखते हैं, अब इसके बाद कौन सा रेफरेंस वर्ड आएगा। अब इसके बाद देखिए ये वाला वर्ड देखिए, इसमें आप देखें नीचे वाला जो सेंटेंस है इसको आप पढ़ें, जी वाला, दैट सेड। देखिए इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? इसमें देखिए हम शेयरिंग एग्रीमेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें इंफॉर्मेशन की भी बात हो रही है, इसमें इंफॉर्मेशन की बात हो रही है और शेयरिंग एग्रीमेंट्स की भी बात हो रही है, और जी वाले सेंटेंस में भी एग्रीमेंट की बात हो रही है और इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है। देखिए भले ही इसको मैं लॉजिकली आपको रिलेट करके बता रहा हूं, दैट सेड इंडिया हैज एंटर्ड इनटू मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स विद वन ओईसीडी मेंबर कंट्रीज फॉर द ऑटोमेटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इस वाले सेंटेंस में भी एग्रीमेंट और ऑटोमेटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, तो इसको आप नेक्स्ट सेंटेंस बना सकते हैं। ये नेक्स्ट सेंटेंस लॉजिकली ये नेक्स्ट सेंटेंस आएगा। ठीक है, दैट सेड इंडिया हैज एंटर्ड इनटू मल्टीलेटरल एग्रीमेंट विद अदर ओईसीडी मेंबर कंट्रीज फॉर द ऑटोमेटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विच कम्स इनटू इफेक्ट फ्रॉम जैन 2017। अब देखिए इसको आप कैसे जोड़ेंगे। अब देखिए इसके बाद आप ये वाला सेंटेंस आप रख सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए डेटा की बात हो रही है। प्रीवियस सेंटेंस में हम इंफॉर्मेशन की बात हो रही है और इसमें डेटा की बात हो रही है, तो डेटा और इंफॉर्मेशन सेम ही चीज को इंप्लाई करते हैं, तो इसलिए ये वाला सेंटेंस आपका नेक्स्ट सेंटेंस बन जाएगा। अंटिल नाउ इंडियाज ऑप्शंस फॉर डेटा वर रिस्ट्रिक्टेड टू एक्सपोज लाइक द पनामा लीक्स। ठीक है, तो अब देखिए, ठीक है, इसमें पनामा लीक्स की बात हो रही है, तो इसके बारे में भी खबर आई थी बीच में, पनामा लीक्स के बारे में। ये एक कंट्री का नाम है पनामा। तो इसके बाद आप ये वाला सेंटेंस रख सकते हैं। मैं बता देता हूं आपको कैसे आप लिंक करेंगे। अंटिल नाउ इंडियाज ऑप्शन फॉर डेटा वर रिस्ट्रिक्टेड टू एक्सपोज लाइक द पनामा लीक्स। ठीक है, तो इसके बाद हम रख सकते हैं, क्योंकि इसमें एक सजेशन दिया जा रहा है। इसमें हम बोल रहे हैं कि अभी तक तो इंडिया का जो इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का जो तरीका था वो पनामा लीक की तरह है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर एक किसी ने सजेशन दिया है कि ए रेडिकल सजेशन फ्रॉम ए प्रोफेसर ऑफ आईआईएम बेंगलोर इज टू ब्राइब ऑफिशियल फॉर इंफॉर्मेशन। एक सजेशन दिया है आईआईएम बेंगलोर के प्रोफेसर ने कि जो हाई ऑफिशियल्स होते हैं उनको हम रिश्वत दे के उनसे जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है काले धन के बारे में वो हम निकलवा सकते हैं। ये इसमें बात हो रही है, तो यहाँ पर इस वाले सेंटेंस को आप रख सकते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, जैसे ए रेडिकल सजेशन फ्रॉम ए प्रोफेसर ऑफ आईआईएम बेंगलोर इज टू ब्राइब ऑफिशियल फॉर इंफॉर्मेशन। और इसके बाद अब देखिए यहाँ पर हम ब्राइब की बात कर रहे हैं, तो ब्राइब वाला जो सेंटेंस है वो इसके आगे आ सकता है। अब देखिए इस वाले सेंटेंस में भी हम ब्राइब की बात कर रहे हैं, रिश्वत देने की, तो एफ जो सेंटेंस है वो इसके बाद आ जाएगा। लाइक जर्मनी, इंडिया कैन ब्राइब अ हाई रैंकिंग ऑफिशियल ऑफ एन इंटरनेशनल बैंक एंड गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम टैक्स हेवन। तो एफ आप इसके बाद लगा दीजिए। ठीक है,
यहाँ पर आपने लाइक जर्मनी लगा दिया, चूंकि अब यहाँ पर कंट्री की बात हो रही है तो इसलिए फ्रेंच वाला जो सेंटेंस है सी, उसको आप इसके बाद लगा दीजिए, क्योंकि दोनों ही सेंटेंसेस में हम कंट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये आपका EAGBDFC, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना होगा। तो देखिए मैंने किस तरीके से इसको सॉल्व किया। सबसे पहले ओपनिंग सेंटेंस निकाला, अब बाकी के सेंटेंस को एलिमिनेट करके, उसके बाद मैंडेटरी पेयर बनाए, रेफरेंस वर्ड ढूंढा, मैंडेटरी पेयर बनाए और उसके थ्रू इसको सॉल्व किया। तो इस तरीके से ये है इसका कॉमन ट्रिक, और इस तरीके से आप इसको किसी भी पैराजंबल को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि किस तरीके से आप लॉजिकली रिलेट करते हैं। भले ही आपको जो पैराजंबल है वो समझ में ना आए, वो वोकैबुलरी की वजह से या रेफरेंस की वजह से, लेकिन मेन चीज़ होती है इसमें कि लॉजिक आप किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं। तो लॉजिक के बेस पे इसको आपको सॉल्व करना होता है, ना कि कॉम्प्रिहेंशन के बेस पर। तो लॉजिक इसमें मेन रहता है और इसके बेस पर आप सॉल्व कर सकते हैं सारे क्वेश्चन। जैसे लास्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे कि लास्ट सेंटेंस कौन सा होगा, तो लास्ट सेंटेंस आप देख लें, लास्ट सेंटेंस सी है, तो आपका आंसर होगा 4। सेकंड सेंटेंस कौन सा है, सेकंड सेंटेंस है आपका ए, ठीक है, तो आपका आंसर होगा 4। इस तरह से आप लगा दीजिए इनको। और फोर्थ सेंटेंस कौन सा है, फोर्थ सेंटेंस है आपका बी, ठीक है, तो इसमें भी फोर्थ है। फर्स्ट सेंटेंस है आपका ई, इसमें भी फोर्थ है। थर्ड सेंटेंस कौन सा है आपका जी, तो इसमें 2 है आपका आंसर। तो इस तरीके से आप इन आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं। और एक मैं ये रिमाइंडर दे रहा हूं कि लर्निंग तो देखिए जरूरी होती ही है, लेकिन लर्निंग के अलावा आपका जरूरी होता है असेसमेंट। तो आप इस मॉक टेस्ट सीरीज को ले लें और test.englishodvantage.in यहाँ से आप ले लें इसको रजिस्टर करके, और इसके थ्रू आप प्रैक्टिस करें। डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस आएगा और सफलता आपको मिलेगी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि आपको यूजफुल लगा तो जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके मुझे बताएंगे कैसा लगा आपको। और अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर, जरूर हमारे साथ जुड़िए। और आप यदि जुड़ते हैं तो सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे और एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा, दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। So thank you very much for watching this video, and I wish you all the best for your bright future. Thank you.